अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और इसराइल ने तबाही मचा रखी है। पाकिस्तान के हालात पहले से बदतर हो चुके हैं। हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं और अमलन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। दिवालिया पाकिस्तान का निकल चुका है और इस वक्त कंट्रोल्ड मईशत चल रही है। पाकिस्तान की स्टेट बैंक के पास इतने डॉलर्स नहीं हैं कि वो बैरूनी दुनिया के कर्जे अदा कर सके। बैरूनी दुनिया से पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए गैस, पेट्रोल और दीगर ज़रूरी चीज़ें पाकिस्तान ख़रीद सके, इतने डॉलर पाकिस्तान के पास नहीं बचे हैं। IMF पाकिस्तान को डॉलर नहीं दे रहा है। सऊदी अरब, दुबई, तुर्की, चाइना और दीगर मुल्कों से भी पाकिस्तान की मौजूदा इंपोर्टेड सरकार को इनकार कर दिया गया है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना जो डॉलर है वो बढ़ता जा रहा है, रुपया डीवैल्यू हो रहा है, हर चीज़ में महंगाई हो रही है और चीज़ें नायाब हो रही हैं। और मुझे ज़ाती तौर पर ख़दशा ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले 4 से 8 हफ्तों के दौरान पेट्रोल की शॉर्टेज भी महसूस होगी और गैस की किल्लत भी महसूस होगी। डॉलर की शॉर्टेज तो अभी से महसूस हो रही है और पाकिस्तान के अंदर डॉलर नहीं है। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो इंपोर्टेड सरकार है, ये इंपोर्टेड सरकार पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लाई गई है। इस इंपोर्टेड सरकार के अंदर CIA के, मोसाद की जो कि इसराइल की एजेंसी है, और इसी तरह से MI6 जो कि बरतानिया की एजेंसी है, उनके हरकारे, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। मुशर्रफ के ज़माने में पाकिस्तान के अंदर एलानिया CIA, ब्लैक वाटर्स और दीगर कारिंदे घुमा फिरा करते थे और हमने देखा कि 2013 तक ये हरकतें होती रहीं। लेकिन पिछले 6-7 सालों से, 8 सालों से अमेरिका को और मोसाद को और बाकी एजेंसियों को इतना पाकिस्तान के अंदर खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला जितना कि अब मिल रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन क्राइसिस के अंदर घिरा हुआ है। इकॉनमी का मसला अलग है, दिफा का मसला अलग है, अंदरूनी सिक्योरिटी का, सलामती का मसला अलग है और लोगों के अंदर जो गैर यकीनी की कैफियत है वो अलग है। खाना जंगी का ख़तरा है और सियासतदानों को पकड़ा जा रहा है, सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और एक तरह से कंट्रोल, जिसे मार्शल लॉ कहा जाता है, कि वो पाकिस्तान के अंदर अमलन नाफिज हो चुका है। नाज़रीन किराम, भी जो इंपोर्टेड सरकार है, इससे हुकूमत ना तो चल पा रही है और ना ही ये इंपोर्टेड सरकार ये ठीक से पाकिस्तान की इकॉनमी को चलने दे रही है। और जब तक ये सरकार इंपोर्टेड बैठी हुई है, पाकिस्तान की इकॉनमी क्या, जो कुछ पाकिस्तान में है वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, मैं पाकिस्तान के बारे में कोई बदगुमानी नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ हमें नज़र आ रहा है और जो कुछ हमने पिछले 3-4 महीनों में देखा है, उनको सामने रखकर हम आपको हकीकत बता रहे हैं कि 4 महीने पहले पाकिस्तान के रिजर्व्स, जो बैरूनी और इसी तरह से अंदरूनी जो पाकिस्तान के पास असासे थे, उनकी जो मालियत थी वो तकरीबन 22 अरब डॉलर थी और आज वो 13 से 14 अरब डॉलर पर खड़े हुए हैं। यानी पिछले 2.5 महीनों के दौरान पाकिस्तान की इकॉनमी से, पाकिस्तान के रिजर्व से तकरीबन 8 अरब डॉलर ज़ाया हो चुके हैं। कहाँ गए हैं कोई पता नहीं है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो रिकॉर्ड हाईएस्ट जो तारीख थी उस पर खड़ी हुई थी, वो मुसलसल गिर रही है। जब से ये इंपोर्टेड सरकार आई है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में 12,000 पॉइंट्स तक कमी आ चुकी है तकरीबन, और आज एक दिन में 2100-2100 पॉइंट्स की कमी आई है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया है, जिससे पाकिस्तान को अरबों रुपए का आज के दिन में नुकसान हो चुका है। और अभी तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे, अभी 40,000 की सतह पर यह स्टॉक मार्केट खड़ी है। मैं तो ज़ाती तौर पर इस स्टॉक मार्केट को 20,000 पॉइंट्स तक नीचे आता देख रहा हूं। यानी जहां 50,000 से ऊपर थी वहां 40 पे आई है और फिर 30 पे और फिर 20 पे यह होता हुआ नजर आ रहा है। हमने ये बाकी मुल्कों में देखा है। हम ये हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, हमने उन मुल्कों में ये चीज़ें देखी हैं जिन मुल्कों में रजीम चेंज हुई है, जिन मुल्कों में अमेरिका ने साजिश की है, जैसा कि लबनान है, जैसा कि सूडान है, जैसा कि ट्यूनिस है, और इसी तरह से जैसा कि अभी हमारे पड़ोस में श्रीलंका के अंदर जो कुछ हुआ है हमारे सामने है।
तो ये हालात पाकिस्तान की इकॉनमी के पाकिस्तान को दिवालिया निकाल रहे हैं और पाकिस्तान के हालात को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। और ये कर कौन रहा है? कुछ गद्दार हैं, कुछ अमेरिका के CIA के एजेंट हैं जो जानबूझकर इस मुल्क को कंगाल कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो खबर सामने आई है और आप ये पिछले 2-3 दिनों से ये चीज़ें सुन रहे हैं, खबर ये है कि पाकिस्तान की इंपोर्टेड सरकार ने लाहौर इस्लामाबाद GT रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मकरान हाईवे और कराची पोर्ट को गिरवी रखने का फैसला किया है ताकि इनको कर्जे मिल सकें। IMF के साथ ये खुफिया मुआहिदे कर चुके हैं और IMF के साथ लेट चुके हैं। और आज की जो अफसोसनाक खबर है जिसका पाकिस्तान की आवाम पर बराह रास्त इंपैक्ट जाएगा, वो ये है नाज़रीन किराम के शहबाज शरीफ ने आज बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। आज शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो पाकिस्तान की मईशत तबाह करने वाली टीम है उसका इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर IMF की शराइत और मौजूदा इकॉनमी की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा लेकिन सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। सब्ज बाग नहीं तो क्या है? पिछले 2.5 महीनों से आपने क्या जान लड़ाई है? अगर आप में जुर्रत है तो आप ने जो पाकिस्तान के 40 अरब रुपए लूटे हैं वो आप वापस कर दें। 40 अरब रुपए कौम के खजाने में जमा करवाएं तो आपका ये बड़ा एहसान होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि साहिब सरवत अफराद गरीबों की मदद करें, गरीब ने कुर्बानी दी, अब इसार करने की साहिब हैसियत की बारी है। हम दिन रात मेहनत करेंगे और हिचकोले लेती कश्ती को पार लगाएंगे, मिलकर रूखी सूखी खानी पड़ेगी। अब ये रूखी सूखी की बात करते हैं। इन्होंने अपने 4 घरों को वजीर आजम हाउस का दर्जा दे रखा है और इन्होंने अपनी काबीना के अंदर 50 से ज़ायद लोग शामिल कर लिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उवैस नूरानी जो बलोचिस्तान तोड़ने की बातें करता था वो किस हैसियत से मुआविन खुसूसी बने। उसको लाखों रुपए तनख्वाह मिलेगी, उसको लाखों रुपए का पेट्रोल मिलेगा, घर मुफ्त में मिलेगा। वो अवैस नूरानी वो किस हैसियत से मुआविन खुसूसी बनाएगी? यानी उसके पास ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी शहबाज शरीफ को ज़रूरत थी और उसको काबीना में शामिल कर लिया। ये कितना झूठ अवाम के साथ बोलते हैं। इन्होंने कहा कि 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं इन सनतों में सीमेंट, चीनी, तेल और गैस, खाद, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, स्टील, केमिकल और दीगर चीज़ें शामिल हैं। नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान के अंदर लोग घर बनाते थे 5 मरले का, अगर उस पर पहले 20 लाख लगता था अब उस पर 40 लाख लगेगा। अगर कोई 3 मरले का घर बनाता था, अगर उस पर पहले 15 लाख लगते थे अब उस पर 30 लाख लगेगा। पहले सीमेंट की बोरी जो एक बैग था सीमेंट का वो 600 रुपये का था, अब वो 1200 रुपये का हो गया है। यानी हर चीज़ डबल हो गई। अगर पहले 5 लीटर ऑयल की बोतल 1500 की मिलती थी अब वो 3000 की हो गई है। अगर पहले नाज़रीन किराम किसी का बिल 5000 आता था अब उसका 10,000 आ रहा है। हर चीज़ डबल हो गई है और ये इस हुकूमत ने 2.5 महीनों में की है। उससे पहले इमरान खान ने कुछ नहीं किया और अभी भी कुछ अहमक हैं जो ये कहते हैं कि सारा इमरान खान का कसूर है। नाज़रीन किराम, ये जो टैक्स लगाए गए हैं इसमें बताया गया है कि जो अफराद सालाना 15 करोड़ से ज़ायद कमाते हैं उनकी आमदन पर 1% सुपर टैक्स होगा, जो 20 करोड़ कमाते हैं उन पर 2%, 25 करोड़ पर 3%, 30 करोड़ से ज़ायद पर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। अब नाज़रीन किराम, ये कहा तो ये जा रहा है कि ये दरअसल अमीरों पर टैक्स है, लेकिन क्या अमीर टैक्स देंगे? अब जो लोग सीमेंट बनाते हैं या जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं सीमेंट की, जब इन्होंने 10% सुपर टैक्स लगा दिया है तो आप क्या समझते हैं कि सीमेंट की बोरी जो पहले 600, 700, 800 तक की थी, जो अब 1200 की मिल रही है, क्या वो उतने ही रेट पर खड़ी रहेगी? सुपर टैक्स तो लगा दिया इन्होंने सीमेंट और बजरी और दीगर चीज़ों पर। जितने भी ये सनतकार हैं ये अपनी जेब से टैक्स देने वाले नहीं हैं, ये गरीब आवाम से टैक्स देंगे। अब जिन्होंने ज़रूरत के लिए घर बनाने हैं अब वो क्या करेंगे? जहां उनको 1200 की अगर अब मिल रही है सीमेंट की बोरी या बैग, उनको वो 1500 का मिलेगा, 1800 का मिलेगा। तो गरीब आदमी नहीं अपनी जेब से टैक्स देना है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये अमीरों पर टैक्स नहीं है, यहां चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है। जिसकी जो दिल चाहे वो चीज़ें महंगी कर देता है, पैसे कमाता है। तो फिर किस तरह से ये लोग कहते हैं कि ये अमीरों पर टैक्स है? और फिर आपने देख लिया कि इन्होंने सनतकारों को इतना परेशान किया, लोगों ने अपनी मिलें बंद कर दी हैं, बैंकों से अपना पैसा निकाल लिया है और पैसा निकाल कर स्टॉक मार्केट कैसे गिरी है, लोगों ने पैसा निकाल लिया जब इन्होंने 10% टैक्स लगाया।
तो इसलिए नाज़रीन किराम, ये जो हुकूमत है ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लाई गई है। इस हुकूमत को अमेरिका, इसराइल और भारत जैसे मुल्कों की जानिब से भरपूर सपोर्ट हासिल है। और इस हुकूमत के अंदर MI6 के, CIA के, मोसाद के, रॉ एजेंसी के एजेंट मौजूद हैं जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। आज इन्होंने मोटरवे और कराची पोर्ट और बाकी गवादर पोर्ट और बाकी चीज़ें गिरवी रखने का फ़ैसला किया है। कल को ये पाकिस्तान का एटमी जो प्रोग्राम है उसे भी ख़त्म करके उसे गिरवी रखकर उसके बदले में ये $100 अरब कर्जा ले लेंगे। इसलिए अपने दुश्मनों को पहचाने, गद्दारों को पहचाने। इमरान खान ने जो कहा आज वो सच साबित हो रहा है। और अगर मज़ीद ये कौम गाफिल रहेगी और आंखें नहीं खोलेगी तो इनके ऊपर ऐसी मुसीबत आने वाली है कि ये हमेशा हाथ मलते रह जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।